नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। अभी हाल ही के दिनों में बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पहले पदमुक्त किया, फिर पार्टी से निकाल दिया। चारों तरफ देखा जाए तो आकाश आनंद की चर्चा हो रही है। ऐसा कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई अखबार नहीं है, कोई पोर्टल नहीं है जहां पर आकाश आनंद की खबरें ना हो रही है, क्योंकि ये एक बड़ी खबर है और इसके दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। इसको लेकर सब लोग आज इस पर बात कर रहे हैं। और एक बड़ी चीज ये है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उस पर क्या असर होने वाला है इस फैसले का, क्योंकि ये फैसला सिर्फ बीएसपी की सियासत को ही पर ही असर नहीं डालेगा, ये पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत पर असर डालने वाला फैसला है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने ये कहा था कि बीएसपी अगर हमारे साथ होती तो हम लोग भाजपा को हरा देते। सपा विधायकों की ओर से भी कहा गया कि बहन जी हमारे साथ होती तो हम भाजपा को हरा देते, प्रदेश में नहीं पूरे देश में चुनाव अलग होता। और योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि जब तक अखिलेश यादव और राहुल गांधी हैं तब तक भाजपा को डरने की जरूरत नहीं, हम लोग चुनाव जीतते रहेंगे। तो बीएसपी के मजबूत चुनाव लड़ने से और गठबंधन में आने से भाजपा को नुकसान है, लेकिन बीएसपी से गठबंधन कब होगा? जब बीएसपी मजबूत होगी। बीएसपी का जनाधार अगर पिछले दिनों में देखें, बाकी दिनों में देखें, तो बीएसपी का जनाधार गिर रहा है। आकाश आनंद बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रहे और उन्होंने उस तरीके से काम किया, लेकिन बताया जाता है कि उनको फ्री हैंड नहीं दिया गया। वो जो पार्टी की ओर से दिशा निर्देश होता था उसको लेकर काम करते थे। लेकिन आकाश आनंद की जो फैन फॉलोइंग है पूरे देश में, बीएसपी के कार्डर में, बीएसपी के लोगों में, वो गजब फैन फॉलोइंग है। आकाश आनंद के वीडियो वायरल होते हैं, उनके भाषण वायरल होते हैं, तमाम चीजें होती हैं। और अब जब 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है तो उत्तर प्रदेश में एक उम्मीद बीएसपी के कार्डर को थी कि आकाश आनंद आएंगे और आकाश आनंद फिर से यहां पर चार्ज कर देंगे पार्टी को, क्योंकि जैसे उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में किया, लग रहा था कि वो उनको शायद उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले जिम्मेदारी देकर उतारा जाएगा। और उससे जो बीएसपी का संगठन था वो बहुत ज्यादा उसकी उम्मीदें थी कि शायद ऐसा होगा। और तमाम अब उनको जो पार्टी से निकाल दिया गया तो उसके बाद बीएसपी में मायावती के फैसलों पर कोई लोग बोलते नहीं है अक्सर, लेकिन ये पहला ऐसा फैसला है जिसका खुलकर विरोध कर रहे हैं लोग। आप बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जो ट्वीट है उसके कमेंट सेक्शन में जाकर देखिए। लोग तमाम तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं लिख रहे हैं। कुछ लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं, कुछ दबी आवाज में कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जो बीएसपी का संगठन था, बीएसपी का कार्डर था, उसको लग रहा था कि आकाश आनंद के आ जाने से, आकाश आनंद के यूपी में आने से बीएसपी का जो जनाधार उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया। खत्म ही कह दीजिए कि एक विधायक बचे, वो फिर से वापस आ सके। और आकाश आनंद के नाम से यूपी में हजारों लाखों युवा जो थे वो बीएसपी से फिर से जुड़ने को तैयार हो गए थे। और इस तरीके से अगर बीएसपी से युवा जुटते और बीएसपी मजबूत होती उत्तर प्रदेश में तो आकाश आनंद के कारण होती। जिस तरीके से हमने सोशल मीडिया पर तमाम जगहों पर देखा कि सेंटिमेंट जो लोगों का है, जिस तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं, वरना मायावती के फैसलों का कोई विरोध नहीं करता। तो फिर बीएसपी का जब जनाधार मजबूत होता यूपी में तो बीएसपी फिर किसी गठबंधन में बार्गेन करती या फिर मजबूती से चुनाव लड़ती। अब हाल ये होगा इस फैसले के बाद, जो मेरे पास जानकारी है, लोगों से मैं बातचीत करता हूं, कि एक बड़ा तबका जो है वो लोगों ने ट्विटर पे भी लिखना शुरू कर दिया है कि अब हम लोग बसपा के साथ नहीं है, युवाओं ने खासकर।
ग्राउंड पर इसका अलग असर देखने को मिल रहा है। ग्राउंड पर जो युवा हैं, जो लोग हैं, जो आकाश आनंद में उम्मीद देखते थे, वो उनको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो लोग पार्टी का साथ छोड़ने की बात कर रहे हैं, वो लोग पार्टी के साथ नहीं आना चाहते। उसके बाद तमाम जो मीडिया में जिस तरह की खबरें चल रही हैं कि इस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ, उसको लेकर लोग बात कर रहे हैं। तो आकाश आनंद को लेकर एक सिंपैथी जो है युवा वर्ग में, वो है। और आकाश आनंद की वजह से एक बड़ा तबका उत्तर प्रदेश में बीएसपी से जुड़ सकता था फिर से, वो अब नहीं जुड़ेगा तो पार्टी मजबूत नहीं हो पाएगी। और जब पार्टी मजबूत नहीं हो पाएगी तो फिर 2027 के चुनाव में ना ही तो वह किसी गठबंधन में जाएगी और ना ही उसको अपने साथ कोई गठबंधन में लेने की कोशिश करेगा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी अगर गठबंधन में लड़े तो बीजेपी आराम से चुनाव जीत जाएगी। जो लोग छिटकेंगे बसपा से, आकाश आनंद के निष्कासन के बाद एक बड़ा तबका बसपा से छिटक गया, ये फैक्ट है। आपको मेरी बात झूठ लग रही तो आप ग्राउंड पर चेक कर सकते हैं। जो उम्मीद लोगों के भीतर थी वो टूट गई है, तो वो लोग अब साथ जाना नहीं चाहते हैं। तो अब वो वोट छिटकेगा तो वो किधर जाएगा? वोट अगर राहुल गांधी अपना जो जय भीम जय भारत और दलितों के सेंटिमेंट का जो मूवमेंट वो चला रहे हैं इस समय, पॉलिटिकल मूवमेंट, अगर वो उसको और मजबूती से कन्वे कर देते हैं तो वोटर कांग्रेस के साथ जा सकता है, सपा के साथ नहीं जाएगा। वो वोटर बीजेपी के साथ जा सकता है, कुछ चंद्रशेखर आजाद के साथ भी कुछ जा सकता है, लेकिन कांग्रेस के साथ उसके जाने के प्रबल चांसेस हैं। और कांग्रेस इसी पूरी नीति पर काम भी कर रही है। कांग्रेस इस तरीके से इस पूरे मामले में प्रोजेक्शन करवा रही है कि जैसे दलितों का विकल्प अब वो बची हो। और इसका असर ये होने वाला है 2027 के चुनाव में, अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को हराना तो तब भी मुश्किल है, क्योंकि बसपा का पूरा वोट शेयर तो नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे में भाजपा फिर से चुनाव जीत जाएगी। और आकाश आनंद के निकाले जाने से बीएसपी से एक असर ये होगा यूपी की सियासत में, कि यूपी की सियासत में जो एक बदलाव लोग सोच रहे थे, एक बदलाव देख रहे थे, वो बदलाव नहीं होगा, क्योंकि बीएसपी और कमजोर हो जाएगी। और जब बीएसपी और कमजोर होगी, ना ही कोई बीएसपी के साथ गठबंधन करना चाहेगा। अगर चाहेगा भी तो कम सीटें देना चाहेगा, बीएसपी इस पर करेंगे नहीं तो गठबंधन होगा नहीं। तो ऐसे में बीजेपी जो है वो फिर से चुनाव जीत जाएगी। आकाश आनंद बसपा को मजबूत कर सकते हैं यूपी में, क्योंकि युवाओं के साथ जुड़ना चाहता है। और वो मजबूत बसपा एक बड़े गठबंधन का नेतृत्व करते हुए भाजपा को रोक सकती है। लेकिन अब ये चीजें नहीं होने जा रही। मेरे इस विश्लेषण को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।